प्रोग्राम का आगाज करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली जुम्मा मुबारक। कल हमने टेस्ट क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की और इस तफसील से बात की कि हमारे जो मौजूद मेहमान थे कुछ जगहों पे हमें थोड़े से जज्बाती भी लगे कि यार ये सिस्टम जो है जब तक नहीं चेंज होगा तब तक हमें कोई तब्दीली नहीं नज़र आएगी। मेरा ख्याल है वो बहुत ही इलेबोरेटिव पाकिस्तान, और जब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की तो आई थिंक जो एक चीज़ पाकिस्तान के लिए ओवरवेलमिंग है वो ये कि जब लास्ट टाइम पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था पाकिस्तान वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ अपने नाम करने में कामयाब हुआ। बट दिस इज समथिंग इन बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद जो हमारी बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज़ हुई उसके क्या रिजल्ट्स थे मेरा ख्याल है वो बताना समझता हूँ। बट आई थिंक टुडे व्हाट वी गोइंग टू टॉक अबाउट इज के दोनों जानिब से स्क्वाड्स जो है वो अनाउंस कर दिए गए हैं और स्क्वाड्स के ऊपर बात करेंगे। कुछ नए नाम नजर आ रहे हैं, कुछ पुराने नाम नजर आ रहे हैं, कुछ मैं रीड कर रहा हूँ कि शायद आपके पास कोई खबर है जो आज आप हमारे साथ शेयर करें। मैं रीड कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं, अंदाजा नहीं है। हमें तो बताया गया कि आपने व्यूज देने हैं, न्यूज तो वहां से आएगी। हमें तो हम पे न्यूज भी देंगे और व्यूज भी देंगे। बट लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक लेट्स टेक अ गुड लुक एट द स्केड्यूल। ये कैसा स्केड्यूल है। ऑस्ट्रेलिया की टीम का दौरा पाकिस्तान, वनडे इंटरनेशनल मैच जो है वो खेला जाएगा 30 मई 2026 को। दूसरा वनडे इंटरनेशनल जो है 2 जून 2026 गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, और आखिरी जो है थर्ड वनडे इंटरनेशनल वो भी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मेरा ख्याल है जो सबसे पहले बात करने की है वो ये है ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान वनडे इंटरनेशनल्स के लिए दोबारा जा रहा है। एक तवील दौरानिया हमने देखा जिसके अंदर पहले वर्ल्ड कप हुआ, फिर उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग देखी, फिर टेस्ट मैचेस देखे एंड देन बैक टू वनडे इंटरनेशनल। वाजिद भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट डू यू थिंक शुड बी द माइंडसेट, हाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ पिचेस आर वी गोइंग टू प्रिपेयर फॉर ऑस्ट्रेलिया इन पाकिस्तान? सबसे पहले तो ये दुआ करें ना किसी को हीट स्ट्रोक ना हो इस मौसम में जो 40-45 चल रहा है। और लाहौर में जो 2 मैचेस होंगे, यहाँ पे भी बहुत गर्मी हो रही है, लेकिन लाहौर में जो 2 मैचेस होंगे वनडे मैचेस हैं, ये T20 नहीं है, वो शाम वाले मैच नहीं है, ये दिन में भी आपको खेलना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, अब देखते हैं कि क्या होगा। बट खर्चा ये है कि गर्मी से कुछ प्रॉब्लम ज़रूर, मुझे तो अंदेशा है कि गर्मी से प्रॉब्लम ज़रूर होगी तो सही। मेरा ख्याल है कि जब आपका एक टेम्परेचर शिफ्ट होता है प्रॉब्लम तो होती है। नॉट जस्ट दैट, एक प्रॉब्लम ये बाजिद भाई ने मेंशन कर दी, एक प्रॉब्लम मैडम सना मैं भी कर देता हूँ। आपको याद है कि डोमेस्टिक सर्किट में हमने अभी एक वनडे की भी चैंपियनशिप कराई थी जिसमें अनफॉर्चुनेटली टीम्स जो है वो पूरे 50 ओवर्स नहीं खेल पाती थी। एक तो हीट का भी इन्होंने जिक्र कर दिया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ रहा है टू पाकिस्तान। हाउ डू यू थिंक पाकिस्तान नीड्स टू प्रिपेयर? देखिए, गर्मी तो ऑब्वियसली है, आपके पास कुछ प्लेयर्स इंजरी के बाद भी वापस आ रहे हैं तो उनका लुक आफ्टर पहले तो बड़ा ज़रूरी होगा। जैसे अहमद दानियाल की बात है, ऑलराउंडर है, ऑब्वियसली बॉलिंग ऑलराउंडर है, पर इस हीट में उनका आपको देखना पड़ेगा काफ़ी, क्योंकि वो इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं। तो एक तो इन चीज़ों को आपको काफ़ी जहन में रखना पड़ेगा। उसके अलावा ये कि ऑस्ट्रेलिया को अगर आप उनकी साइड को देखें तो काफ़ी उनके मेन प्लेयर्स नहीं आ पा रहे, क्योंकि कुछ उनके IPL में बिजी हैं और कुछ वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से कुछ उनके बांग्लादेश चले जाएंगे। तो उनकी एक ऐसी टीम है जिसको पाकिस्तान डेफिनेटली हरा सकता है। पाकिस्तान की अच्छी मिक्स है, सीनियर और जूनियर्स का अच्छा मिक्स है। बट ऑस्ट्रेलिया की टीम को अगर देखा जाए तो उसमें ज़रा नए फेसेस थोड़े ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू। ऑर्डर में ऐसे प्लेयर थे कि जो ड्रॉप ही नहीं हुआ, इतने कंसिस्टेंटली खेल गया। अगर उनको नहीं समझ आ रही तो हम इधर बैठे हैं, हमें क्या समझ आएगी? देखिए, बात ये नहीं कि उनको समझ नहीं आ रही, बात ये आप सिस्टम का फॉल्ट लाइन, ये न्यूज़ तो फिर आप देंगे ना, हमें तो यही लग रहा है कि उनको सिस्टम के फॉल्ट लाइन की बात करते हैं। जैसे कल शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैडम सना ने पॉइंट उठाया ना, मुझे ये बताएं कि इससे बड़ी सिलेक्शन कमेटी इससे बड़ी कभी पाकिस्तान में हुई? इतने सारे जिन्होंने मैं आपको गिनवा दिया ना, आपको गिनवा, टीम भी नंबर 1 बनाई। एक मैनेजमेंट इसके करीब आती है पिंडीज की, जिसके ऊपर आप कह रहे थे कि ये तो सस्ते नहीं, एक और मैनेजमेंट भी आजकल वो ग्रेड 2 खेल रहे हैं, उसकी मैनेजमेंट भी अगर आप मैं गिनवाना शुरू करूं वो भी बहुत बड़ी। लेकिन इससे बड़ी सिलेक्शन और क्या, मतलब इससे ज्यादा बेहतर और आप क्या कर सकते हो? ये लेकिन ये जो बाजिद भाई का सवाल है ये इतना जरूरी सवाल है क्योंकि ये डायरेक्ट करता है सीधा मसले की तरफ कि भाई आपका मसला जो है वो ये नहीं है। वो जवाब भी आप इन्हीं से ले। मैंने आपको दे चुके हैं। आप सवाल मैंने आपको दे दिया, न्यूज अब आप नेक्स्ट चले। राशिद भाई आपको करते होते थे ना ऐसे, जब आप बार बार नहीं बस बोल दिया, बस उन्होंने बोल दिया, उन्होंने डायरेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ये बात मैंने कल भी की थी, आज मैं ज्यादा बाजिद भाई को छेड़ना नहीं चाहता। मैडम सना, मूविंग बैक टू यू, उस्मान खान की इलनेस का हमने तस्करा कर दिया, फखर जमान साइम यू बट नॉट as well, so they will not be a part as well. What is the best 11 that you're going to pick out of this 15-member squad, starting from the top? देखिए, 11 आपकी अच्छी बन सकती है जिस तरह का स्क्वाड अनाउंस हुआ है। ओवरऑल साहबजादा आपके ओपन पे अच्छे आते हैं, मां सदाकत
को आप लॉन्गर थोड़ा सा रन देना चाहेंगे? बांग्लादेश में एक आध मैच में उन्होंने अच्छा किया, उसके बाद हमने उनको दूसरे फॉर्मेट में अगेन देखा PSL में, बट एक पोटेंशियल उनके अंदर नज़र आता है प्रेशर हैंडल करने का। बाबर की वापसी होती है वनडे में, तो आई होप उनको उनके नंबर पे ही खिलाया जाए। फिर आपके पास सलमान अली आगा भी हैं, आप एक कीपर बीच में डालेंगे, साथ आपके अब्दुल समद का एक ऑप्शन मौजूद है। कीपर कौन, रुहेल या गाजी? देखिए टू बी ऑनेस्ट मैंने गाजी को इतना देखा नहीं हुआ, तो मैं पर्सनली अगर इस टीम में से सिलेक्ट करूँ तो रुहेल की तरफ जाऊँगी, क्योंकि बड़ा अरसा हो गया उनको, बस बिल्कुल हमने फ्रिंजेस पे देखा है, टीम में आते हैं बगैर खेले ड्रॉप हो जाते हैं, फिर आते हैं फिर बगैर खेले ड्रॉप हो जाते हैं। तो अगर चांस देना ही है आपने नए कीपर को, तो रुहेल का पहला एक तरह से हक ज़रूर बनता है, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही बनता है, जिधर जिस मर्जी के खिलाफ। अब ये उनका काम है तैयार होना एज ए प्लेयर, उनका काम है कि जब भी उनको मौका मिले वो ही शुड बी रेडी टू रिप्रेजेंट। फिर शादाब भी आपके पास हैं, 2 स्पिनर आप इस 11 में खिला सकते हैं, तो अराफात मिन्हास हैं आपके पास ऑलराउंडर्स में, स्पिनर्स में, तो उस तरह से 11 अगर आप देखें तो अच्छी तगड़ी 11 बन सकती है पाकिस्तान, अच्छी तगड़ी 11 बन सकती है। आप वुड यू बैक टू डिफर विद मैडम सना? नहीं, इनसे कप्तान से कैसे बैक टू डिफर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये खिलाएंगे रुहेल को, पहले गाजी औरी को ही खिलाएंगे, वही इन्होंने साथ लेके चले। आपकी 11 तो अच्छी बन सकती है, बट बिगर पिक्चर को ज़्यादा नज़र रखते हैं आप, रोल्स डिफाइन क्या करते हैं, कौन सा आपका इब्रार को चले, शुक्र मुझे बस ये था कि इब्रार को ना कहीं आगे पीछे कर दें, क्योंकि उसका PSL इतना कोई ज़बरदस्त नहीं गुजरा, तो शायद उनके दिमाग में हो कि नहीं यार इसको, वो आपका नंबर 1 स्पिनर है आपके वाइट बॉल में, शुक्र है उसको उन्होंने रखा है, लेकिन उसके अराउंड जो आपने बॉलिंग जो आपने खिलानी है वो देखनी है आपने। शादाब को आप अगेन ऑलराउंडर लेके आते हैं, इस पे काफी डिबेट होती है लेकिन काफी डिबेट इस पे एक प्रोग्राम में पहले भी मैंने कहा था कि जो ऑलराउंडर जो है, जो एक उसका जो शोबा है उसमें वो ऑटोमेटिक चॉइस होना चाहिए। अगर वनडे क्रिकेट में शादाब इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है कि वो ऑटोमेटिक चॉइस है, तो फिर जरूर खिलाएं। अगर ऐसे है कि नहीं यार इससे 3-4 ओवर भी करवा लेंगे, थोड़ा रन भी बना देगा, और थोड़े रन भी बना दे, फिर वो ऑलराउंडर कंसिडर नहीं होता, फिर तो आप अपने आप को वो मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो अपनी 11 को ना। तो वो आपको देखने, आप शादाब जाहिर है जब हम उसको देखते हैं खेलते हुए, जो उसमें जो टैलेंट है जिस तरह है, तो लगता है कि चलो यार ये ऑलराउंडर डेवलप हो जाएगा, बट असल मकसद ये है कि अगर वो आपका इब्रार के बाद आपका नंबर 2 स्पिनर है और उससे आप कंसिस्टेंटली, चले 1-2 मैच में नहीं होते लेकिन कंसिस्टेंटली आप 10 ओवर करवा सकते हैं, तो फिर आप उसको ऑलराउंडर कंसिडर करें। या फिर आप कहते हैं कि नहीं यार ये बैटिंग इतनी अच्छी करता है कि हमें ये बैटिंग ऑलराउंडर है, तो आप वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन एक शोबा में वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन उसको होनी पड़े, जो भी ऑलराउंडर हो, शादाब हो, फहीम अशरफ हो, जो भी आप ऑलराउंडर खिलाते हो उसको ऑटोमेटिक सिलेक्शन उसकी बनती होनी चाहिए। एग्जैक्टली। अब ये जो आपने बात की, ये भी एक मेरे ख्याल है पाकिस्तान के लिए हमेशा फियर रहता है कि जी हम 5 कंप्लीट बॉलर्स के साथ जाएंगे, या हम बीच में अपने एक ऑलराउंडर को लेकर आएंगे, या 2 ऐसे हम लड़कों के ऊपर रिलाई करेंगे जो 50 ओवर पूरे करेंगे। साल है छोड़े, लेकिन वो उस पर हम मानेंगे ये गलत है, आप जो कह रहे हो वो गलत है, वो वाला जो आप डेटा निकाल के दे रहे हो वो गलत है, हमारे पास ऐसा डेटा है कि वो सही। आपने एक नाम पे तो बात ही नहीं की, राणा साहब को मैंने जिक्र किया ना, लेकिन उन्होंने पकड़ा ही नहीं। राणा साहब मैंने जिक्र किया कि उनको आपने ये लेफ्ट हिम आउट। T20 वर्ल्ड कप में एक मैच उन्होंने नीचे से हमें बिल्कुल जिताया, उसके बाद आपने उनको उधर 11 में से भी बाहर किया और फिर बाकी भी। और बांग्लादेश के खिलाफ पहले मैच में ना पाकिस्तान को 114-15 पे आउट हो, राणा साहब ना 30-40 करते तो ये 60-70 भी आउट हो जाते। बिल्कुल ट्रू दैट। लेकिन मैडम सना, आई थिंक ये डिलेमा हमारे साथ रहा है, हम थोड़े से इस डिलेमा में परेशान भी होते हैं कि जी हम 5 कंप्लीट बॉलर्स खिलाएंगे या फिर हम ऑलराउंडर्स का इस्तेमाल करेंगे। हाउ डू यू थिंक पाकिस्तान नीड्स टू स्ट्रेटेजाइज अकॉर्डिंगली? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, टेस्ट मैचेस में हम स्कोर करा रहे हैं, हम वनडे इंटरनेशनल भी 350 करवा देते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये प्रूवन फैक्ट है। आप चाहे डोमेस्टिक लीग्स की तरफ नज़र कर दें, आप वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट्स को देख लें, आप क्वाड्रेंगुलर सीरीज़ को देख लें, आप किसी भी फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट को देख लें, जहाँ पर 5 पक्के बॉलर्स हैं वो टीम्स ज़्यादा से ज़्यादा फाइनल्स तक पहुँचती हैं या ट्रॉफीज लिफ्ट करती हैं। तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है क्रिकेट चेंज हो गई है, उसमें आपके जो पक्के बॉलर्स हैं उनको बैटिंग करने आनी चाहिए। जैसे
फॉर एग्जांपल टेस्ट क्रिकेट में साजिद खान है, वो अगर 20-30 रन कर देते हैं तो वो एक बोनस है जो कि आप इन बाकी बॉलर्स को भी करा सकते हैं। जैसे शाहीन है, ठीक है, वो उन्होंने अपनी बैटिंग पे काम किया, वो नीचे से रन करके दे सकते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। अहमद दानियाल, हमें पता है कि मेन उनका काम बॉलिंग है, चाहे उन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरह से कदम नहीं रखा, पर जो राइजिंग स्टार और बाकी जगह हमने उनको देखा तो हमें पता है कि वो एज ए बॉलर खेलेंगे, हु कैन बैट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बाजिद भाई बात बार बार करना चाह रहे हैं, जो हम समझा रहे होते हैं कि भाई आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। सलमान अली आ गए, कोई उनकी बैटिंग पे इस फॉर्मेट में या टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट में बात नहीं करता कि क्या वो टॉप 4 में आते हैं। वनडे क्रिकेट में कंसिस्टेंट है वो, तो वो एक ऐसे बैटर हैं टॉप ऑर्डर में जो के साथ थोड़ी सी बॉलिंग भी कर सकते हैं। सो आप एटलीस्ट एक जगह पे तो फिर पूरा नजर आए ना कि हाँ जी आप इस जगह पे पक्का अपने लेकिन हमें सेफ्टी नेट छोड़े। देखिए ये जो अगर टीम आपकी अच्छी है और मतलब आप कंसिस्टेंटली अच्छी आपकी टीम है, तो आप एक आधा लग्जरी प्लेयर अफोर्ड कर सकते हो। जैसे ग्लेन मैक्सवेल खेलता है, उसका पता है आपको कि ये अपने दिन पे मैच जिता देगा। उसने जब उसका दिन नहीं है तो ना उसने 3-4 ओवर करने, ना उसने रन करने, लेकिन वो लग्जरी प्लेयर है। वो आप इस स्टेट में जो पाकिस्तान क्रिकेट, वाइट बॉल या इवन टेस्ट क्रिकेट में जिस स्टेट में पाकिस्तान क्रिकेट है, उसमें आप लग्जरी प्लेयर को अफोर्ड नहीं कर सकते। आपके पास ऐसा भी कोई प्लेयर नहीं है जो सिंगल हैंडेडली ऐसे आपको मैच जिताए। बट लग्जरी प्लेयर वो है कि जी ये 4 में से या 5-6 मैचों में से एक मैच आपको जिता सकता है, वाया हिज बैट या बॉल। लेकिन वो आपके पास उसके अराउंड ऐसी टीम नहीं है कि यार आप लग्जरी प्लेयर यार ये 3-4 ओवर करे और बाकी 6 ओवर कौन करेगा, या ये रन्स नहीं कर रहा तो बाकी कौन है। तो आप उस तक अभी पहुंचे नहीं हो जहां पे आप अफोर्ड कर सकते। बाद में मैंने एक तरफ वक्फे की तरफ जाना है, मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछूंगा, आप मुझे बताएं कि आपके ज़हन में कौन सा नाम आता है जब मैं कहता हूं कि किस लग्जरी प्लेयर के इर्द गिर्द टीम बन सकती है? नहीं, लग्जरी प्लेयर तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मैं तो ये समझा रहा हूँ आपको, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास है ही नहीं, हमारी टीम में लग्जरी प्लेयर अफोर्ड ही नहीं हो सकता। आप तो 3-4 खिलाते हो ना लग्जरी प्लेयर, T20 में आप 3-4 खिलाते हो, लेकिन आप वो एक नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि ओवर भी करने हैं, और फिर अगर आप 3-4 खिला रहे हो तो फिर आप बैटिंग भी उस पर डिपेंडेंट हो। तो अगर आपके पास वो फॉर्मूला नहीं है, अगर आपके पास आप ये रियलाइज नहीं करते कि आपके पास वो क्वालिटी नहीं है, तो देन यू हैव टू प्ले कंप्लीट बॉलर्स, यू हैव टू प्ले कंप्लीट बैटर्स, क्योंकि आपके पास है ही नहीं कि आप वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे जी हम 2 लग्जरी प्लेयर भी खिला लें, हमारे बैटिंग भी कर लेगी, हमारी बॉलिंग भी कर लेगी। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। जो बाजिद भाई का पॉइंट है बड़ा वैलिड है, जहां हमने देखें कि हर टीम जो है वो अपना ऐसे नहीं है कि वो अपनी पूरी टीम भेजती है, तो डायनामिक्स इस तरह बहुत चेंज है। इस पर थोड़ी सी गौर और फिक्र हम तो दूर बैठे हुए हैं, लेकिन देखें टेस्ट मैचेस होते हैं तो पूरी टीम आती है। वाइट बॉल में अब लोग हिचकिचाते हैं कि नहीं यार ठीक है वो उधर बिजी है इधर बिजी है तो हम अपनी पूरी टीम नहीं भेजते। अब वाइट बॉल का क्या फ्यूचर है? आप T20 आप छोड़ नहीं सकते इंटरनेशनल, क्योंकि उसमें पैसे बहुत हैं। बिल्कुल। अगर तो जैसे फॉर इंस्टेंस फुटबॉल में होता है कि आप लीग खेलें और फिर एक वर्ल्ड कप, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जो है वो आप खेलें। वो T20 जब शुरू हुई थी तो वो होना चाहिए था, लेकिन अब वो हो नहीं सकता क्योंकि बोर्ड्स की डिमांड होती है कि नया T20 सीरीज़ हो बायलैटरल, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा इनकम आती है। तो फिर वनडे पे आ जाती है कि वनडे क्रिकेट, लेकिन आप जब वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है तो व्यूअरशिप बहुत होती है, जो भी वर्ल्ड कप होता है उसकी व्यूअरशिप बहुत होती है। बट आपको बैलेंस अब सोचना होगा, क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। अगर प्लेयर अगर खेलना चाहे ना तो वो 365 दिन भी खेल सकता है, इतनी ज़्यादा क्रिकेट है। तो आपको उस तरफ देखना पड़ेगा। तो कल टेस्ट मैच क्रिकेट की बात हो रही थी कि प्लेयर्स को प्रोटेक्ट कैसे करें। आप प्रोटेक्ट कैसे होगा जब खासकर जो बांग्लादेश या श्रीलंका या पाकिस्तान है उनके प्लेयर्स के जो पैसे हैं वो लीग से बनते हैं बहुत ज़्यादा। जो बिग 3 अभी भी जो बिग 3 हैं उनकी खैर है, वो तो टेस्ट मैच क्रिकेट से उनके पैसे, उनके जो टॉप टियर है वो तो कमा लेते हैं या फर्स्ट क्लास क्रिकेट से। पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम रहेगा। तो इस पे जब तक आप गौर व फिक्र नहीं करेंगे, वर्ल्ड वाइड सिनारियो भी चेंज हो गया, आप नहीं उस तरफ जा रहे, आप उस तरफ चेंज नहीं कर रहे। कल आपने एक सवाल किया था कि जो टेस्ट प्लेयर्स हैं उनको निकाल के, टेस्ट प्लेयर्स को निकाल के आप करोगे क्या, बाकी कैसे पे डेवलप होंगे? आप ये 3 मैच हो जाएंगे, आप प्रिपरेशन आप इधर से शुरू हो जाएगी, लेकिन
ओवरऑल जो आपकी क्रिकेट है ना उसकी बहुत आपको बहुत सोचना है। एग्जैक्टली, क्योंकि आपने बाजी भाई यहाँ पे डायनामिक्स के हवाले से बात की, मेरा ख्याल है ऑन सेट ऑफ दीज डायनामिक्स के ऊपर मजीद एक मैं सवाल जरूर करना चाहूंगा, जहाँ आपने अभी ये भी कहा कि यार जब 3 फॉर्मेट्स हो जाते हैं तो हमने ये बहुत रेयरली देखा है कि कोई भी टीम जो है वो कमांड कर सके तीनों फॉर्मेट्स के अक्रॉस। मैडम सना, व्हाट डू यू थिंक दैट द ऑनसेट ऑफ दीज डायनामिक्स आर गोइंग टू बी? हम ऑब्वियसली स्क्वाड्स पे बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया का जैसे भी आपने तस्करा कर दिया, उनके कुछ खिलाड़ी इस वजह से, क्योंकि जो उनकी टेस्ट सीरीज आ रही है आगे बांग्लादेश जब उन्होंने जाना है इस वजह से भी ड्रॉप हो गए हैं, उनको नहीं इंक्लूड किया गया। हाउ डू यू सी दीज चेंजिंग डायनामिक्स? इसी तरह बाजिद भाई अंदिया दे रहे हैं। देखिए, इसके अंदर आपकी वही बात है कि विजन कितना बड़ा है आपका एज ए क्रिकेट बोर्ड, एज सेलेक्टर्स आपका विजन कितना बड़ा है, और हर कप्तान का भी विजन किस तरह से है। तो इसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे सेटअप में हो नहीं पाती। इसीलिए हम इतना ज़्यादा अपोज करते हैं, इतने रिलक्टेंट होते हैं जब बार बार बहुत तेज़ी से चेंजेस होती हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, अगर कोचिंग में हो या आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर हो या सिलेक्शन के अंदर भी हो। जब आप बहुत ज़्यादा चेंजेस करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म विजन से दूर होते जाते हैं, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपको समझ नहीं आती कि डायरेक्शन एक्चुअली है क्या। इन टीम्स का ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसकी छोटी सी मिसाल अब आप देखें, एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो हर डिफरेंट फॉर्मेट के लिए उन्होंने सोचा हुआ है कि टेस्ट क्रिकेट हमने ऐसे खेलनी है, वनडे क्रिकेट में हमारा ये ब्रांड है, T20 में हमारा ये ब्रांड है। अभी ऑस्ट्रेलिया की ये जो टीम है, मैं पढ़ी थी इसके बारे में, ओलिवर पीक जो हैं, जो अंडर-19 कप्तान भी रह चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर मैं सारी बैठ के जब आर्टिकल पढ़ी थी तो बहुत इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पोटेंशियल बेस्ड और क्रिकेट इंटेलिजेंस बेस्ड। सो ये जो उनका एक माइंडसेट है, जिस चीज़ को वो वैल्यू कर रहे हैं कि ही हैज़ परफॉर्म्ड अंडर प्रेशर एट टाइम्स। ऐसा नहीं है कि 10 में से 8 इनिंग्स में उन्होंने परफॉर्म किया, 10 में से 2 में ही किया होगा, पर ऐसी जगह पर परफॉर्म किया जहाँ पर बिल्कुल टीम आगे लगी हुई है, मुश्किल। मतलब आपको ये नहीं लगता कि ये अनफिट हैं या ये अब डिक्लाइन पे हैं या ये उस तरह इम्पैक्ट नहीं करते? तो ये जो केस स्टडी है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, कि मैंने वर्ल्ड क्रिकेट की ये केस स्टडी है, क्योंकि इवन इन दिस डे एंड एज ऑस्ट्रेलिया ने मैनेज किया इन 3 फास्ट बॉलर्स को, और इनके अराउंड इन्होंने कितनी सारी मतलब टेस्ट मैच क्रिकेट तो खेलते ही हैं, लेकिन वाइट बॉल में भी कितनी सारी इनको कामयाबियां हुई हैं अराउंड दीज 3। और वो जो तरीक़ेकार है ना, वो आपको अडॉप्ट करना, मतलब ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी और टीम कहीं और भी ऐसा मॉडल नहीं, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कहीं भी जहाँ पे फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं, कहीं साउथ अफ्रीका, आपके पास उस तरह की मतलब इन रिप्लेसमेंट नहीं आ जाती। नहीं, 3 बंदों को इतनी देर फिट रखना, ये मैं मतलब कोशिश है मेरी कि कभी इसकी पूरा मुझे डेटा मिले कि कैसे इन्होंने किया। ये बहुत मतलब मेंशन होना चाहिए मतलब वर्ल्ड क्रिकेट में कि ये जो हम मेरेकल की बात करते हैं, असल मेरेकल तो ये है। इसकी छोटी सी मैं जो इनसाइट है वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तरीके से चलते हैं, वो ऐसा नहीं है कि बस एक चीज़ के पीछे लग गए। अगर आप उनकी जो लोड मैनेजमेंट की बात करते हैं वो देखें, वो आउटस्टैंडिंग है। अगर उनका मेडिकल स्टाफ देखें, वन ऑफ द बेस्ट फिजियोज जिनके साथ मैंने पूरी ज़िंदगी काम किया वो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। उसके बाद आप उनके प्लेयर्स की अपनी एक डिसीजन मेकिंग देख लें कि मैंने कौन से टूर्नामेंट खेलना है, कब नहीं खेलना। अब ये हेजलवुड, स्टार्क, इन्होंने लेटर एंड पे डोमेस्टिक IPL और ये लीग्स खेलनी शुरू की। उससे पहले इनका सिस्टम इनको इतना कंफर्ट देता था, इतना पैसा दे रहा था कि उनको लीग्स की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो एक आपने होलिस्टिक सेटअप जब ऐसे बनाते हो तब जाके ये मिरेकल जिसको हम कह रहे हैं वो होता है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। कि आप मैडम जैसे आपने लीग के हवाले से बात की, इनके मेजर स्टार्स तो लीग की वजह से ही अब एब्सेंट है इस ODI स्क्वाड में से, बट वो अब आप जाके करियर की इस स्टेज पे उन्होंने वो चीज़ अर्न की है कि हाँ अब हम एट टाइम्स लीग को प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप पहले देख लें, स्टार्क की बात कर लें, कमिंग्स की बात कर लें, स्टार्क खासतौर पर उन्होंने नहीं खेली पिछले 2-3 साल से। पहले आप लीग देखें तो वो इतनी अपने आप को अवेलेबल ही नहीं करते थे। एग्जैक्टली तो जहाँ अपने डायनामिक्स चेंज होने की बात की थी बिल्कुल प्रोग्राम के आगाज में, अभी हम जहाँ पे बात कर रहे हैं, मेजर स्टार प्लेयर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर एक्चुअली मिसिंग आउट बिकॉज ऑफ लीग्स। नहीं, लीग्स तो, लेकिन उन्होंने तो अब स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस से अब आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अब भी जाके उन्होंने कितना सर्व कर लिया। इवन स्टीव स्मिथ जो है वो अब मेरे ख्याल वो अब उनसे अब आगे निकलना चाह रहे हैं कि इन्होंने बहुत सर्व कर लिया। मैं तो वो बात कर रहा था कि इतने साल इनको चला कैसे लिया, इतने साल इंजरी फ्री, मतलब इंजरी फ्री तो नहीं रहे, लेकिन इतने साल इतनी क्रिकेट इनको खिला कैसे ली। वो पैसों की बात बिल्कुल बजा है, उसके अलावा तो नहीं हो सकता, लेकिन पैसों के अलावा भी
इतनी देर इतनी मतलब एबिलिटी उनके सारे स्टाफ में कि इनको ग्राउंड पे बार बार उतारें, स्टार्क बॉलिंग कर रहे हैं तो 90 हिट कर ही जा रहा है, तो वो स्टडी, केस स्टडी होनी चाहिए। एंड विदाउट एन इंजरी और वो कर रहे हैं और खेल रहे हैं और विकेट्स ले रहे हैं और इस विकेट टेकर बन रहे हैं, आई थिंक दैट्स इज इनसेन। और वो जो डायनामिक्स की बात है, आपने कहा था कि यार टेस्ट के लिए आप पूरी टीम भेजते हैं, ओडीआई और अब T20 के लिए जरा आप थोड़ा सा जरा हम चेंज जरूर नजर आता है। प्लेयर्स टू वॉच आउट इन द ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड एंड अ कंप्लीट टीम। अगर यार अगले हफ्ते या अगले प्रोग्राम के लिए भी कुछ छोड़ दो, आज ही सारा कुछ हमारी भी लोड मैनेजमेंट करें आप। चले जी, हम ऐसा करते हैं कि हम आपकी दरख्वास्त मान लेते हैं। हम ऐसा करेंगे कल के प्रोग्राम में जब हम आते हैं तो हम ये काम करते हैं कि हम जरा टीम की कॉन्स्टिट्यूंसी पे बात करते हैं। हमने पाकिस्तान के सेफ्टी नेट की बात की, ऑलराउंडर्स के हवाले से बात की, वहाँ ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट जो है उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, हाउ वुड दे कॉन्स्टिट्यूट अ टीम। आई थिंक दैट्स समथिंग दैट विल बी एग्जैक्टली द काइंड ऑफ डायनामिक्स दैट probably पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नीड्स टू अडॉप्ट। अगर हम वनडे इंटरनेशनल के हवाले से बात करते हैं वेरी क्विकली, जहाँ पे आपने अपॉर्चुनिटी की बात की, कुछ लड़के जो पिछले वनडे इंटरनेशनल नहीं खेल सके उनको भी इस दफा इंक्लूड किया गया है। एक नजर डालते जरा पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर और फिर मजीद को बात को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। बाजिद भाई, व्हाई डोंट यू गो अहेड एंड टेक अस थ्रू द स्क्वाड। देखिए थोड़ी कंसिस्टेंसी है, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े नाम, मतलब सबसे बड़ा नाम तो आप कह रहे हैं कि रिजवान नहीं है, उसको आपने वनडे क्रिकेट में नहीं रखा। अच्छी बात यह है कि बरार आपने रिटेन किया, अहमद दानियाल आते हैं टीम में, अरफात मिनास, ये बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं। बट सवाल इधर काफ़ी सारे इस तरह उठते हैं कि सुफियान मुकीम आते हैं वापस, जिन आपने इनको पहले पता नहीं ड्रॉप क्यों किया था, लेकिन जिसकी जगह आते हैं वो आते हैं फैसल अकरम के, जो पिछले स्क्वाड में थे। फैसल अकरम को अगर आप बिल्ड कर रहे थे तो ये तरीका नहीं था कि आप उसको स्क्वाड में रखें और फिर उसको निकाल दें। साद मसूद मैच भी खेलता है, पिछले जो बांग्लादेश सीरीज जो आखिरी सीरीज पाकिस्तान खेला उसमें वो मैच भी खेलता है। और आप एकदम, आपने पोटेंशियल की बात हो रही है, वो एकदम आपने कहा कि यार नहीं, एक ऑलराउंडर है हमारे पास। आप वापस शादाब खान पे चले जाते हैं जो 2023 का वर्ल्ड कप खेला था ओडीआई, तो सवाल तो यही बनते हैं कि कैस प्रोसेस क्या है। शादाब आके परफॉर्म कर जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रोसेस ऑफ गेटिंग इनटू द पाकिस्तान टीम और फिर बाहर होना, वो एक दफ़ा कोई आके एक्सप्लेन कर देना, वो प्रॉब्लम है। आप कहते हो यंगस्टर लेके आओ, आप कहते हो कि जी बार बार यही यार ये नए प्लेयर ले आओ। जब आप नए प्लेयर ले आते हो उसके बाद वो आप उसको खिलाए बगैर बाहर कर देते हो, या वो 2 मैच खेलता है उसके बाद उसको बाहर कर देते हो, फिर आप कहते हो कि डेवलपमेंट नहीं होती, तो फिर या तो आपका पहला फैसला गलत था या दूसरा फैसला गलत है। तो आप वो कंसिस्टेंसी, अभी मैंने 2 नाम आपको लिए, अभी मैं और भी नाम, बहुत सारे नाम है, आपको और भी नाम बताता हूँ। रोहेल नज़ीर को आप लेके आते हो स्क्वाड में। रोहेल नज़ीर की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, वो लॉन्गर फॉर्मेट में उसकी परफॉर्मेंस है, उसको आप लॉन्गर फॉर्मेट में नहीं देख रहे, उसको आप वाइट बॉल में डाल लेते हो, क्योंकि रिजवान को आपने बाहर करना था तो दूसरा ऑप्शन रोहेल नज़ीर बनता था। रोहेल नज़ीर पैकिंग ऑर्डर में, जो अभी टेस्ट टीम गई थी उसके पैकिंग ऑर्डर में दूसरे नंबर पे उसको आप काफ़ी देर रखा, लेकिन उसको आपने सुपरसीड करके गाजी गौरी को ले गए। तो क्या प्रोसेस है हमें नहीं समझ आती। मतलब टीम सेलेक्ट होगी, इसमें कोई प्लेयर बुरा नहीं है, कंफ्यूजन है, लेकिन क्यों प्लेयर बाहर होता है और क्यों प्लेयर अंदर। अभी आगे जाके आप भी सवाल करेंगे तो मैं आपको, जी बिल्कुल, मैं आपसे सवाल करूंगा। मैं जरा मैडम सना की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ। मैडम सना, ये जहाँ इन्होंने सिस्टम की बात की, इसी की तरफ डायरेक्ट भी करूंगा। हमने अभी जो बांग्लादेश सीरीज थी हमने खेली, अनफॉर्चुनेट रहे पाकिस्तान उसके अंदर भी हमने डेब्यू कराया और वो नाम भी हमें नजर आते हैं और बिल्कुल होना चाहिए। लगता है कि कुछ नामों के लिए हम डेवलपमेंट चाहते हैं, कुछ के लिए नहीं चाहते। बट हैविंग सेड दैट, बाबर आजम, शादाब खान, नसीम शाह, हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम जो कि बांग्लादेश की ओडीआई सीरीज में नहीं थे, उनको मतलब ऐसे 6-7 को वापस लाया जाता है। व्हाट माइंडसेट डू यू थिंक इज प्रिवेलिंग नाउ? देखिए, ये कहना हमारा तो बहुत मुश्किल है कि किस इंटेंशन से, कल नियत की हम बड़ी बात कर रहे थे कि नियत अच्छी है या अच्छी नहीं है। इंटेंशन क्या है आपकी चेंजेस के पीछे, ये खुद सोचना है। आई थिंक जो सिलेक्टर्स हैं, जो हमारा थिंक टैंक है, उनको देखना है कि हमारी नियत क्या है इन चेंजेस के पीछे। क्या हम अपने जो कोर टीम है और उसका बैकअप बिल्ड करें, या हम प्लेयर्स को मैसेजिंग करें कि भाई हम तुम्हें किसी वक्त भी अंदर ला सकते हैं और किसी वक्त भी बाहर कर सकते हैं। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑस्ट्रेलिया की फिर मैं बात करूंगी, क्योंकि अगर वो ओलिवर पीक को लेके भी आ रहे हैं ना, तो अगले ओडीआई में वो ऑलरेडी ड्रॉप्ड हैं, क्योंकि ट्रेविस हेड आ जाएंगे। तो उनको पता है कि ही इज गेटिंग प्रिपेयर्ड एज अ बैकअप। जब ट्रेविस हेड नहीं होंगे, जब ट्रेविस हेड या कॉपर कॉनली जब वो इंजर्ड होंगे, तो उसके बैकअप पे। सो ये उन सीनियर प्लेयर्स को भी पता है और इस यंगस्टर को भी पता है। True.
यहाँ तो अगर तो आप इस तरीके से चेंजेस करते हैं ना कि भाई हम इस सीरीज़ के लिए आपको कर रहे हैं, चाहे आप परफॉर्म करें चाहे आप परफॉर्म ना करें, अगली सीरीज़ में ये बंदा वापस आ रहा है, ये जब तो आपको ये समझ आती है कि एक प्लेयर जो है वो आपका कोर है जो वर्ल्ड कप के लिए जा रही है, और उसी के बैकअप में हम ऐसा नहीं करें कि वैक्यूम छोड़ें, हम आपको करें। सो ये इंटेंशंस की बात है, ये प्रोसेस की बात है जो कि अभी अनफॉर्चुनेट